चलिए हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट के बारे में देखते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, जनरली इंटरसेक्शन में क्या होता है कि हम लोग जैसे मान लीजिए दो सेट हैं ए और बी, तो उन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को लिख देते हैं। जैसे यहाँ लिखा भी डेफिनेशन में, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन ए एंड बी, जो कि ए और बी में कॉमन है। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? दिस सेट इज डिनोटेड बाई ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी को कुछ इस तरीके से, या ए बी करके, या ए एंड बी, बोथ ए एंड बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको पढ़ते कैसे हैं? ए इंटरसेक्शन बी को ए इंटरसेक्शन बी पढ़ सकते हैं, ए कैप बी पढ़ सकते हैं, ए मीट बी पढ़ सकते हैं। चलिए जैसे कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे ए सेट हम लोगों ने ले लिया 1 2 3, बी सेट ले लिया 3 4 5 6। तो इनका इंटरसेक्शन देखते हैं हम लोग। तो इंटरसेक्शन का मतलब ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स। तो हम लोग ए और बी में कॉमन देखें तो कौन होगा? 3। ओके, तो ये इनका इंटरसेक्शन आ गया। चलिए इसका वेन डायग्राम देख लेते हैं। इस वेन डायग्राम में देखें तो हम लोग देखें ए में 1 2 3 है और बी में 3 4 5 6 है। तो कॉमन एलिमेंट देखें तो 3 है। ओके, जो कि ए में भी है और बी में। अभी ए में 3 लिख चुके हैं तो 1 2 और लिख दें। अच्छा, बी में 3 लिख चुके हैं तो 4 5 6 और लिख दिया। अब देखिए ये जो 3 है इन दोनों का कॉमन एलिमेंट है, तो ये शेडेड पोर्शन आपका ये इंटरसेक्शन कहलाएगा। ओके, जितना पिंक पोर्शन है, क्योंकि इस रीजन में आपका 3 लाइक कर रहा है। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में 3 सेट लेते हैं। ए सेट में 1 2 3 है, बी सेट में 2 3 4 है, सी सेट में 3 4 5 है। इन 3 सेट्स में हम लोग जनरली देखें तो कितना कॉमन है, कौन सा एलिमेंट कॉमन है? देखिए इन तीनों में 3 कॉमन है। ओके, तो जैसे बात करें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। जैसा कि ये लिखा हुआ है, ये लिख रखा है। ओके, ये 3 आ जाएगा। चले इनके वेन डायग्राम की बात करते हैं। अब देखिए इन तीनों का जो कॉमन एलिमेंट है वो 3 है। ओके, ये ए सेट था, ये बी सेट है और ये सी सेट है। ओके, जैसे ए में देखें तो ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट है वो 2 3 हैं। तो ए और बी में 2 3 कॉमन एलिमेंट हो जाएंगे। यहाँ 2 लिख दें। तो ए और बी के कॉमन एलिमेंट तो 2 3 दिखने लगे। अभी ए में 1 और लिखना है। चलिए बी का देखें तो बी में कौन से एलिमेंट है? 2 3 4, लेकिन 4 कॉमन है सी के साथ। ओके, तो देखिए अभी बी सेट में बी सर्कल के अंदर 2 3 4 आ चुका है। अभी सी सेट में देखें तो सी सेट में 3 है, 4 है और 5 है। तो सी सर्कल में 3 4 तो लिख चुके, 5 और लिख दें। ये 5 किसी के साथ कॉमन नहीं है। अभी हम बात करें तो इसमें जो इन तीनों का इंटरसेक्शन कॉमन पोर्शन होगा वो आपका होगा जहाँ पर ये 3 लाइक कर रहा है। देखिए ये जो पिंक पोर्शन है ये ना तीनों सर्कल का पोर्शन है। ओके, तो ये कॉमन साइडेड पोर्शन हो गया। चलिए देखिए यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी ये लिखा हुआ है। अभी इसका मीनिंग है कि इंटरसेक्शन बी का जो एलिमेंट एक्स होगा वो ए में भी होगा और बी में भी होगा। एंड लगाए, दोनों में होना चाहिए। अच्छा, इस एंड को हम लोग कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ये लिखा है एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू बी और एंड, तो इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग हो गया एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। यदि कोई एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में है तो वो 100% ए में भी होगा एंड बी में भी होगा। चलिए अभी देखें यहाँ पर क्या लिख रखा है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, इस लाइन को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चलिए इसमें लिख रखा है कि A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 डैश 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 इंटरसेक्शन AN, दैट इज इंटरसेक्शन। अब मान लेते AI लिखा हुआ है, तो I की वैल्यू हमारी 1 से लेकर के N तक होगी। तो इतने से बड़े से पोर्शन को हम लोग इतने छोटे से पोर्शन में लिख पा रहे हैं। ओके, तो इतना छोटा सा लिख दिया इसको। तो इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है, इतने पोर्शन को। ओके, चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं
इंटरसेक्शन के और भी, जैसे ये ए सेट है जिसमें 1 2 है, बी सेट जिसमें 2 3 है, तो इनका इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो कॉमन तो 2 दिख रहा है। वेन डायग्राम में देखें तो ये जो कॉमन रीजन है ना, यहाँ पर देखिए 2 है, ये पोर्शन ए सर्कल में भी है, बी सर्कल में भी है, तो इसमें देखो 2 लिख रखा है। ओके, ये इतना पिंक शेडेड पोर्शन ये इंटरसेक्शन कहलाएगा। अभी ये आपके ये सेट थे, ये दोनों सेट ये आपके इंटरसेक्टिंग सेट थे, ओवरलैपिंग थे। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ए सेट लेते हैं 1 2 3, बी सेट लेते हैं 2 3। अभी कॉमन देखें तो 2 3 दोनों में है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखें, बी इज सबसेट ऑफ ए, तो बी पूरा का पूरा इनक्लोज्ड होगा ए के अंदर। ओके, तो अभी कॉमन कितना आएगा, कॉमन तो यही आएगा, बी वाला ही आएगा। ओके, चलिए एक थर्ड एग्जांपल लेते हैं, ए में 1 3 5 है, बी में 2 4 6 है। अभी इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 5, तो इस तरीके के सेट डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। अब इसमें कोई भी शेडेड पोर्शन नहीं होगा। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं ए इंटरसेक्शन ए। ये ए सेट ही देगा, किसी सेट का उसी सेट से इंटरसेक्शन करें तो ए सेट ही देगा। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी में कॉमन, बी इंटरसेक्शन ए का मतलब बी और ए में कॉमन, वो तो इक्वल ही होगा। ओके, चलिए अब बोल रहे इसमें थर्ड पॉइंट में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के ही इक्वल होगा। कहते हैं किसी सेट का यूनिवर्सल के साथ इंटरसेक्शन करा दो तो वो वही सेट आ जाएगा। यदि किसी सेट का फाई के साथ इंटरसेक्शन कराओगे तो फाई आ जाएगा। ऑब्वियस सा है, फाई में कोई एलिमेंट है नहीं तो कॉमन भी नहीं आएगा। जैसे यूनियन के साथ इंटरसेक्शन कराया था तो वो ए ना उसके अंदर पूरा का पूरा था, तो वो खुद में ए एक कॉमन हो गया सेट। ओके, सबसेट हो गया, तो इसलिए वो ए दे रहा था। यदि ए सबसेट है बी का, ये एग्जाम्पल लेते हैं, तो इट मीन्स ए पूरा का पूरा बी में है, तो इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी ए आ जाएगा, ए तो कॉमन हो जाएगा। अभी बात करें ए इंटरसेक्शन बी हमेशा सबसेट होगा ए का, बराबर भी हो सकता है क्योंकि इंटरसेक्शन में तो कम एलिमेंट होंगे और वही एलिमेंट होंगे जो ए में भी होंगे और बी में भी होंगे। इट मीन्स इंटरसेक्शन ए का भी सबसेट होगा और बी का भी सबसेट होगा। चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं हम लोग, डिसजॉइंट सेट्स। हम लोग इनका पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, वो सेट जिनमें कॉमन एलिमेंट ना हो, तो यहाँ डेफिनेशन भी लिखी है। If the two sets A and B have no common elements, okay, यदि दो सेट में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या लिखेंगे, फाई। जैसे एक एग्जांपल ले लें, ए सेट में 1 2 3 है, बी में XYZ, क्या इन दोनों में ए और बी में कॉमन है, कोई नहीं, तो इसको फाई लिख देंगे। अब तो बिल्कुल अलग अलग है, ए सेट में 1 2 3 वेन डायग्राम में देखें और बी सेट में XYZ, कोई कॉमन है ही नहीं, डिसजॉइंट है, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी कोई भी साइडेड पोर्शन होगा ही नहीं। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ डिसजॉइंट सेट्स। तो देख लेते हैं, यहाँ पर ये लिखा है नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ डिसजॉइंट सेट्स, एस लिख रखा है। यहाँ पर एस की जगह कोई भी, जैसे यहाँ ए सेट का यूज़ किया तो ए बोल सकते हैं, इज 3 की पावर n+1/2। ओके, तो इतने अनऑर्डर्ड पेयर होते हैं किसी डिसजॉइंट सेट के। इसका मतलब क्या है, ये चीज़ हम लोग समझते हैं। अब कहते हैं जैसे एक सेट ले लिया हमने 1 2, एक कोई भी ये ए सेट ले लिया जिसमें 1 2 है। ओके, अब इसमें ऐसे कितने पेयर्स बनाए जा सकते हैं डिसजॉइंट के, जो डिसजॉइंट सेट होंगे। जैसे हमने एक लिखा 5 और एक सेट हमने लिख दिया कुछ भी ऐसे 1, एक तो ये बनाया जा सकता है। अभी 5 के साथ हम लोग 2 लिख सकते हैं, ये आपस में डिसजॉइंट सेट्स हैं। 5 के साथ 1 2 लिख सकते हैं, 1 2 लिख सकते हैं, ये भी डिसजॉइंट पेयर्स हैं, आपस में डिसजॉइंट सेट्स हैं। ओके, अभी हम लोग लिख सकते हैं 1 के साथ 2, 1 के साथ 2। अच्छा, जितने भी ये पेयर्स लिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे ना सबसेट हैं ए के। अच्छा, और क्या लिख सकते हैं, 1 के साथ 2 हो गया, देन 5 के साथ 5 लिख सकते हैं।
ये भी आपस में डिसजॉइंट कहलाएंगे। अब देखिए, क्या इनके अलावा कोई भी पेयर बनाया जा सकता है जो आपस में डिसजॉइंट सेट हो? तो और तो नहीं पॉसिबल है। तो हमारे पास कितने आ गए? 1 2 3 4 5। तो अब इस सेट में हम लोग देखें तो जनरली कितने एलिमेंट्स थे? 2 एलिमेंट्स थे ए सेट में। ए सेट में 2 एलिमेंट्स थे, लेकिन अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड का मतलब ये है कि हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि 5 है या 1, कौन आगे कौन पीछे। ओके, ये नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो ये अनऑर्डर्ड कहलाएगा। ये इतना, ये कि इसमें मे बी 5 पहले लिख दिया, 1 बाद में लिख दिया, तो इसका मैटर कुछ नहीं कर रहा है। ऑर्डर्ड लिखा होता तो ये मैटर करता कि कौन पहले आपने लिया किसको और किसको बाद में लिया। ओके, तो यहाँ अनऑर्डर्ड बोला गया, तो अनऑर्डर्ड तो 5 है। जैसे ऐसे ही एक और एग्जाम्पल ले लें, 1 का ले लें। ये जो एक ए सेट दे रखा है ना, ये वाला, ठीक है, इसमें 1। तो इसमें कौन कौन से बनाए जा सकते हैं? इसमें तो दो 5 के साथ हम लोग 1 लिख सकते हैं। ओके, 5 के साथ 1 लिख सकते हैं और 5 के साथ 5 लिख सकते हैं। तो ये केवल दो ऐसे पेयर्स बनेंगे जो आपस में डिसजॉइंट होंगे। तो आप देखिए, इस ए सेट में केवल एक ही एलिमेंट था तो 2 बन गए, और इस ए सेट में 2 एलिमेंट थे तो इसमें कितने? 5 बन गए। तो हम देखें क्या ये फॉर्मूला वैलिड हो रहा है? 3 की पावर n प्लस 1/2। चलिए n की जगह 1 रखते हैं, तो 3 की पावर 1 प्लस 1/2 दैट इज 4, 4/2 दैट इज 2। हाँ, तो यहाँ पर तो ये करेक्ट हो रहा है 2। यदि सिंगल एलिमेंट है तो 2 अनऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं डिसजॉइंट सेट के, लेकिन 2 है तो 2 रख के देखें। 3 की पावर n प्लस 1/2 में हम लोग 2 रख के देखें, ये 2 रख के देखेंगे तो ये 5 दे देगा। हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। तो 5 अनऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं डिसजॉइंट सेट के। ओके, यदि हम लोग ऑर्डर्ड देखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स कितने होंगे, तो अब बहुत ध्यान से देखो। एक तो ये जैसे ये 5 1 लिखा है, तो यहां पर देखो एक 1 5 भी लिखा है, 1 5। ये 2 पेयर्स काउंट कर लिए जाएंगे। जैसे ये 5 2 लिखा है, तो यहाँ पर 2 5 भी लिखा है, ये 2 हो गए। 5 1 2 लिखा है तो 1 2 5 लिखा है। ओके, 1 और 2 वाले आपस में है तो 2 1 वाले भी होंगे, एक 5 5 वाला होगा। तो टोटल ये काउंट करें तो ये आई थिंक कितने हो गए? 3 3 3 3 6 3 9, टोटल 9 हो गए। ओके, तो ये ऑर्डर्ड है। ऑर्डर्ड का मतलब कौन आगे कौन पीछे, इसमें ये भी मैटर कर रहा है। जैसे इस वाले सेट में देखें हम लोग, इस ए वाले में। ओके, तो इसमें जैसे पहले 5 1 लिखा है तो फिर 1 5 लिख गया। ओके, फिर 5 5, तो इसमें तो 3 हो गए, तो इसमें 3 हो गए और इसमें कितने हो गए? 9। तो ये ऑर्डर्ड कहलाएंगे, कौन आगे कौन पीछे ये भी मैटर कर रहा है। तो देखिए, इसमें देखिए 1 एलिमेंट था इस वाले में, तो 3 की पावर 1 हो गया। इसमें 2 था इसलिए 3 की पावर 2 हो गया। तो हम सीधे सीधे बोलेंगे 3 की पावर n। ऐसे ऑर्डर्ड 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 पेयर्स होंगे जो आपस में डिसजॉइंट होंगे। ओके, जबकि अनऑर्डर्ड वाले में क्या हो जाता है? 3 की पावर n प्लस 1/2 हो जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। सेट्स का आपस में डिफरेंस देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। ए में 1 2 3 4 है, बी में 4 5 6 है, 7 है। तो हमें ए माइनस बी निकालना है। तो कहते हैं ए से ए और बी के कॉमन एलिमेंट हटा दो। तो ए में 1 2 3 4 था और ए और बी का कॉमन एलिमेंट कौन था? 4, तो 4 हटा दीजिए। तो ए से 4 हट जाएगा, क्या बच जाएगा? 1 2 3। या फिर हम ऐसे भी बोलते हैं, ए से बी के एलिमेंट को एलिमिनेट कर दें। ओके, तो जो बचेगा वो ए माइनस बी होगा। जैसे यहाँ लिखा है ए माइनस बी का मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए। ए का तो होगा लेकिन बी का एलिमेंट नहीं होगा। जैसे यहाँ डेफिनेशन है, देखते हैं। इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स, 2 सेट की बात कर रहे हैं, देन द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच डू नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब ए का तो एलिमेंट हो लेकिन वो बी में बिलोंग ना कर रहा हो, इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी। ओके, तो ए माइनस बी को हम लोग ए माइनस बी लिख सकते हैं, ए डिफरेंस भी लिख सकते हैं, ए ऑब्लिक भी लिख सकते हैं, सी ए बी लिख सकते हैं। ए से ए इंटरसेक्शन बी भगा दें तो ये भी डिफरेंस कहलाएगा।
चलिए सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि क्या a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे a हमने ले लिया 1 2 और b सेट ले लिया हमने 2 3। तो अभी a माइनस बी निकालें। तो a माइनस बी का मतलब a के एलिमेंट लिखने हैं। तो a में तो 1 2 है, अब 1 2 ही लिखना है, इसमें से बस वो एलिमेंट हटा देना जो b का है। तो 1 2 में 2 एलिमेंट b का, इसलिए 2 को एलिमिनेट कर देना, ये 1 बचा। चलिए b माइनस ए यदि लिखना है, इसका मतलब b के एलिमेंट लिखने और उसमें से b से a के एलिमेंट भगा देने। तो b में कौन है 2 3, और 2 3 में 2 जो है वो a में भी है, इसलिए 2 को भगा देना, तो बचा क्या 3। तो क्या a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल है? नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपकी ये प्रॉपर्टी हो गई। चलिए हम लोग सेकेंड पॉइंट देखते हैं, a माइनस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। क्या ये तीनों आपस में डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे? अच्छा, ये आपस में डिसजॉइंट कब होंगे? जब इनमें कोई इंटरसेक्शन ना मिले। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ए सेट हमने लिया, ए सेट में आपका 1 2 है, बी सेट में आपका 2 3 हो गया। अभी a माइनस बी हम लोगों ने निकाला था, तो a माइनस बी क्या आया था, a से b का एलिमेंट 2 हटा दे तो 1 बचा। b माइनस ए देखें तो b से a का एलिमेंट भगा दें तो b में 2 3 तो है, अब इसमें 2 भगा दें तो 3 बचा, क्योंकि 2 तो a का एलिमेंट था। अब a इंटरसेक्शन b देखें तो a इंटरसेक्शन b का मतलब कॉमन, a और b का कॉमन एलिमेंट कौन है 2 है। ओके, अब देखिए a माइनस बी में 1 था, b माइनस ए में 3 था और a इंटरसेक्शन b में 2। अब इन तीनों सेट में ना कोई कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये तीनों सेट आपस में a माइनस बी माइनस ए और a इंटरसेक्शन b ये आपस में डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे a सेट हमने ले लिया 1 2, ओके, b सेट हमने ले लिया 2 3। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने a माइनस बी निकाला था, तो a माइनस बी में 1 आ गया था और b माइनस ए में 3 आ गया था। b माइनस ए होना चाहिए यहाँ पर। b माइनस ए, इसमें 3 आ जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखें, ये जो a माइनस बी वाला सेट है ये सबसेट है किसका, a का, ओके, और ये जो b माइनस ए वाला सेट है ये सबसेट है b का। तो ये पॉइंट ये लिखा हुआ है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, a से नल सेट भगाओगे तो a ही रहेगा, इसका मतलब a से कोई भगा ही नहीं, और a से a को भगा दोगे तो 5 बचेगा, कुछ बचेगा ही नहीं। a से यूनिवर्सल सेट गया तो अब भाई a में तो कम एलिमेंट होते हैं और यूनिवर्सल में तो बहुत होते हैं। इट मीन्स ये तो भाई एक तरीके से नल सेट ही बोलेंगे। तो a से यूनिवर्सल पहली बात तो घटाना नहीं चाहिए, और घटाते हुए दिखा रहे तो लिख देना 5, क्योंकि a में तो यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट होंगे ही होंगे, तो सारे एलिमेंट भाग जाएंगे a से। ओके, चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं a माइनस बी इंटरसेक्शन c, ये इक्वल होता है a माइनस बी के यूनियन a माइनस सी के। जनरली ये डी मॉर्गन्स थ्योरम है। अब इसको अलग से लिख के दिखा दे रहे हैं, जैसे लिखा है a माइनस बी इंटरसेक्शन c। तो पहले a माइनस को b के साथ लिखा, a माइनस बी, देन a माइनस को c के साथ लिखा, a माइनस सी। अब यहाँ इंटरसेक्शन था तो यहाँ यूनियन कर दिया, ठीक है। तो इसको डी मॉर्गन्स थ्योरम भी बोलते हैं। ओके, सिमिलरली वही केस आपका इसमें भी किया गया है, a माइनस को b के साथ लिखा, ओके, a माइनस को c के साथ लिखा, ओके, देन यहाँ यूनियन था तो यहाँ पर हम लोगों ने इंटरसेक्शन कर दिया। तो ये डी मॉर्गन्स थ्योरम है डिफरेंस में। चलिए हम लोग अब डिस्कस करते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट की। तो कहते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट को हम लोग a डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, a की पावर c से रिप्रेजेंट करते हैं, c a से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट a से भी रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट a ऐसे भी लिखते हैं, और a के ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं। इतने सारे रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लीमेंट के। अब ये एक्चुअल में होता क्या है, कहते हैं यदि यूनिवर्सल सेट से a सेट, जैसे a का कॉम्प्लीमेंट है तो कह रहे हैं यूनिवर्सल से a सेट भगा दो, इट मीन्स वो a का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा।
मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल से ए सेट को भगा देना। ओके, तो चलिए हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या लिखा है, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए बी द सेट, और ए कोई सेट है सच दैट ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ये तो 100% भाई ए सबसेट होगा ही यूनिवर्सल सेट का। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट इज यू माइनस ए। चलिए इसका हम लोग डिनोशन देखें किससे डिनोट करते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट ए की पावर सी ए नॉट ए के ऊपर बार, ए कॉम्प्लीमेंट को यू माइनस ए भी लिखते हैं। ओके, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7, ए सेट है 1 3 5 7। तो अभी से क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए डैश निकालना है। तो यूनिवर्सल से ए को हटा दें, तो यूनिवर्सल से ए सेट मतलब 1 3 5 7 हटेगा, तो क्या बचेगा 2 4 6। ओके, चलिए कॉम्प्लीमेंट सेट को हम लोग वेन डायग्राम पर देखते हैं। देखिए ये जो सेट 1 3 5 7 है ना, 1 3 5 7, वही सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं। ओके, 1 3 5 7 दो सर्कल के अंदर है, और यूनिवर्सल में पूरे में क्या था 1 3 5 7 2 4 6 भी था। तो 2 4 6 सर्कल के बाहर है, तो ये सर्कल को हम लोग थोड़ा सा ए लिख दे रहे हैं कि ये ए सेट है। लेकिन इस ए के सेट के बाहर के ये जितने भी एलिमेंट है ना, ये वाले ये जो शेडेड पोर्शन में दिखा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा आपका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। मीन्स वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं हैं। ओके, ये शेडेड पोर्शन ए को छोड़ दें, मीन्स इधर इसमें देखें तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ये जो फिगर बना हुआ था, ए सेट को छोड़ करके ये पूरा कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। जैसे ये ए सर्कल है, ओके, ए सर्कल में 1 3 5 था, बट इसको नहीं लिया, इसके बाहर वाला ये कॉम्प्लीमेंट ले लिया है, इसको बाहर वाले को ए कॉम्प्लीमेंट बोल दिया। चलिए कॉम्प्लीमेंट सेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। कहते हैं यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, यदि यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो फाई आएगा। फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है। और कहते हैं किसी ए सेट का और ए के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन ले तो यूनिवर्सल सेट के बराबर हो जाता है। वो देख भी सकते हैं, जैसे ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, तो ए तो पूरा ले ही रहे हैं, प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ओके, अब जैसे फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट क्यों कहला रहा है, क्योंकि फाई का मतलब उसमें कुछ है ही नहीं, तो उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब सब कुछ, मतलब यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाई क्यों कहला रहा है, क्योंकि कह रहे हैं यूनिवर्सल में तो सब कुछ है, उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब कुछ बचा ही नहीं, मतलब फाई बचा। अब कह रहे हैं ए कोई एक ए सेट है, अब मान लीजिए ये ए सेट है, ये सर्कल के अंदर वाला। अब इसके बाहर वाला ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट जस्ट अपोजिट होते हैं, इसमें कोई कॉमन तो होता नहीं, तो इंटरसेक्शन कितना मिलेगा, फाई। अब बहुत ध्यान से देखिए, कहते हैं कि किसी भी सेट का 2 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट कर दो, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो वही सेट आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं हम लोग। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट पता होना चाहिए। मान लेते हैं एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3, और मान लेते हैं ये 10 तक है। ओके, ये ऐसे ये यूनिवर्सल सेट है। अभी मान लेते हैं एक कोई ए सेट है। ओके, ए सेट में आपके ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 7 9, सॉरी ये ए सेट है, ए सेट माना। ओके, इसको ए सेट मान लिया हमने, तो ये ए सेट है। ये आपका ए सेट है। ओके, अब ए का कॉम्प्लीमेंट निकालें, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए के एलिमेंट को छोड़ दीजिए यूनिवर्सल में जो बचे, तो ऑड नंबर्स को यूनिवर्सल सेट से हटा दीजिए। कौन सा बचा, 2 4 6 8 10, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब देखिए ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कोई कॉमन दिख रहा नहीं दिख रहा, तो ये वाली प्रॉपर्टी दिख रही होगी, ये कैसे आई। अच्छा, इसी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालें, तो हम क्या ए कॉम्प्लीमेंट में कौन है, 2 4 6 8 10, तो यूनिवर्सल में ये एलिमेंट छोड़ दे तो कौन से बचे आपके 1 3 5 7 9, तो ये तो वही ए सेट आ गया। इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकाले तो वही सेट आ जाएगा। चलिए एक और ये लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू ए डैश, इसका मतलब x ए कॉम्प्लीमेंट में, तो 100% वो x ए में नहीं होगा, x ए में नहीं होगा।
ओके, जैसे मान लीजिए ए कॉम्प्लीमेंट का कोई भी एलिमेंट ये है, ये एलिमेंट्स हैं, तो क्या ए कॉम्प्लीमेंट में जो एलिमेंट है क्या वो ए में हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, तो ये वाली लाइन ये लिखी हुई है। ओके, चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट ऑफ बी देन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। तो यार ए सबसेट है बी का, तो ये ए सेट हो गया और ए सेट बी के अंदर होगा, तो ऑब्वियस सा है कि ए इंटरसेक्शन बी आपका ए आ जाएगा। भाई ए आ जाएगा, तो ऑब्वियस सा है, तो ये तो करेक्ट है। इसमें तो आंसर ही लिख रखा है, उन्होंने ए इंटरसेक्शन ए पूछा तो यहाँ पर आंसर लिख दिया ए पहले से। चलिए ए यूनियन बी इन्होंने पूछा क्या होगा, तो अब बहुत ध्यान से दो, ए सबसेट है, ये ए सेट है और सबसेट है किसका? बी का, तो बी के अंदर है। ओके, तो हम लोग ए यूनियन बी बोलें तो ए यूनियन बी तो भाई आपका इसी के बराबर आ जाएगा, ये इतना पूरा आ जाएगा, तो ये तो बी के बराबर आ जाएगा, बी सेट के बराबर आ जाएगा, ये भी करेक्ट है, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर बस ऐसा बोला गया था कि ए सबसेट है बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? वो ए हो जाएगा, ए यूनियन बी क्या होगा? वो बी हो जाएगा। चलिए भाई हम लोग देखते हैं एक और एग्जांपल। जैसे ए सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 है, बी सेट है 4 5 6 7 8 है, सी सेट है 7 8 9 10 11 है, डी है 10 11 12 13 14 है। तो बोले ए यूनियन बी निकालो, तो वो एलिमेंट जो ए में भी हों और बी में भी हों। तो ए में कौन था? 1 2 3 4 5, बी में कौन था? 4 5 6 7 8। तो देखो सारे के सारे एलिमेंट ए और बी के लिख गए। चलिए अभी हम लोग बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। ओके, तो बी इंटरसेक्शन सी, तो हम बोलेंगे बी और सी के कॉमन एलिमेंट, तो बी सेट और सी सेट में कौन कॉमन एलिमेंट है? आई थिंक 7 और 8 है, तो ये 7 8 दिख भी रहा है, 7 8 दोनों में है। चले इसके आगे वाला देखते हैं, कह रहे हैं ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालो। तो सबसे पहले तो ए यूनियन डी निकालो, ए और डी के सारे एलिमेंट लिख लो। तो ए में कौन था? 1 2 3 4 5, डी में कौन था? 10 11 12 13 14। ओके, तो ये ए यूनियन डी हो गया। चलिए बी यूनियन सी निकालते हैं, तो बी के एलिमेंट है 4 5 6 7 8 और सी के एलिमेंट है 7 8 9 10 11, तो सारे लिख गए। अब ए यूनियन डी और बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन, मतलब इन दोनों में कॉमन, तो कॉमन एलिमेंट्स कौन से दिख रहे हैं? देखो दोनों में 4 है, दोनों में 5 है, दोनों में 10 है, दोनों में 11 है, तो ये 4 एलिमेंट्स कॉमन आ जाएंगे। चलिए बी माइनस सी की बात करें, तो बी से सी के एलिमेंट हटा देने, या फिर ऐसे बोलेंगे बी से बी और सी के कॉमन एलिमेंट हटा दो। तो बी में 4 5 6 7 8 है और सी में 7 8 9 10 11, तो कॉमन एलिमेंट हो गया 7 8। तो बी से 7 8 हटा दें तो 4 5 6 बचेगा। ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये यूनिवर्सल सेट है जिसमें यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर के 9 तक एलिमेंट है, ए सेट में 1 से लेकर 4 तक है, बी सेट में 2 4 6 8 है, सी में 3 4 5 6 है। तो बोले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो हमें पता है यूनिवर्सल से ए सेट को भगा दो। तो ए सेट में 1 2 3 4 था, तो यूनिवर्सल से 1 2 3 4 भगा दीजिए, क्या बचेगा? 5 6 7 8 9। अच्छा बी का कॉम्प्लीमेंट 2 बार कॉम्प्लीमेंट, वो तो बी सेट ही आ जाएगा। बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो पहले बी माइनस सी निकालें, तो बी सेट से सी सेट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम ये बोलते हैं इन दोनों में कॉमन कौन से एलिमेंट है? कॉमन है 4 6, तो बचा कौन? बी में 2 8, तो ये बी माइनस सी आ गया। अब इसका भी कॉम्प्लीमेंट करना, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट करना है, तो कहते हैं यूनिवर्सल सेट से बी माइनस सी के एलिमेंट 2 8 हटा दीजिए, तो 2 और 8 हट जाएगा, तो 1 3 4 5 6 7 9 बचेगा। चलिए हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ओके, जैसे मान लेते हैं ए एंड बी आर टू सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट। सबसे पहले सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए ए माइनस बी निकाल लेंगे और बी माइनस ए, और फिर उन दोनों का यूनियन ले लेंगे। अब दो सिमेट्रिक डिफरेंस को कैसे डिनोट करते हैं? जैसे ए लिखा, सिमेट्रिक डिफरेंस बी कुछ इस तरीके से, या फिर ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ये दो तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं। देखिए ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी ये लिखा हुआ है,
यहाँ पर ये डिनोट किया गया है। अच्छा, इसमें a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन ले लेना होता है, या फिर a यूनियन b से a इंटरसेक्शन b को घटा देना होता है। अब सिमेट्रिक डिफरेंस को a डायरेक्ट सम b भी बोलते हैं। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ए सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 है, बी सेट जिसमें 1 3 5 7 है। तो ए माइनस बी का मतलब होगा ए से इन दोनों के कॉमन एलिमेंट हटा दें, ए और बी के। तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट है 1 3 5, तो ए से 1 3 5 हट जाएगा तो कौन बचेगा, 2 4 बचेगा। ओके, चलिए यदि बी माइनस ए निकालना है तो बी से ए और बी के कॉमन एलिमेंट हटा दें। तो बी में आपका 1 3 5 7 है और कॉमन एलिमेंट ए बी के कौन से हैं, 1 3 5, तो बचा केवल कौन, 7। तो ए माइनस बी आया था 2,4 और b माइनस ए आया 7। अब इन दोनों का क्या करना है, a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन। तो यूनियन क्या हो जाएगा, 2 4 7। ओके, और हमें यह भी प्रॉपर्टी याद रखनी, a सिमेट्रिक डिफरेंस b इक्वल टू b सिमेट्रिक डिफरेंस a होगा। अच्छा, यहाँ पर सैडेड पोर्शन देखें तो जनरली देखिए ये इतना सैडेड पोर्शन ये रिप्रेजेंट करता है a माइनस बी को, क्योंकि इसमें से कॉमन पोर्शन हटा दिया है b का। ओके, और जो इधर वाला ये पोर्शन है ये b माइनस ए को रिप्रेजेंट करता है। अब इन दोनों का यूनियन लोगे तो यही जितना पिंक पोर्शन है ये सैडेड पोर्शन हो गया इसका सिमेट्रिक डिफरेंस का।